बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर ज़िला बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर रेड ड्रॉप NGO ने जो है एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम मुनाक़द किया, जिसमें जो है आज ब्लड वुमेन ऑफ J&K बिल्किस आरा ने जो है 43 पॉइंट जो है आज डोनेट किए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रेड ड्रॉप के प्रेसिडेंट डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब। इसी की ज़बानी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपका यहाँ के जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी हमारी बांडीपोरा की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, तो आई एम हाईली थैंकफुल फॉर देम। डॉक्टर साहब, एक तरफ से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से जो है एक इकदाम उठाया गया, पद यात्रा जो है भारत नशा मुक्त जो है एक अभियान चला रहा है। वादी कश्मीर के अंदर जो है इन प्रोग्रामों का इनेकाद हो रहा है, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप लोगों ने ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा। आपको लग रहा है जो हमारे नौजवान इस वक्त नशे के लतपत में मुब्तला हैं, आपको लगता है इन प्रोग्रामों का जो है उनको हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो है वो इन नशीली चीज़ों से जो है दूर हो जाएँ? देखिए, बिल्कुल उसी ज़िमन में आज हम बांडीपोरा आए हैं। पहले तो यहाँ का बांडीपोरा की जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो ब्लड बैंक है, यहाँ पे जो यहाँ की जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेड ड्रॉप खाली ब्लड पे काम नहीं कर रही है, बट इस ड्रग्स पे ये जो हमारी एक वबा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कश्मीर बहुत सारे वबों से आज तक निकला है। चाहे पिछले 20 साल में जो हमने देखा, फिर फ्लड्स भी कश्मीर में आए, उसके बाद हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन ये जो आने वाला चैलेंज है, आई थिंक दिस इज़ मोर डिफिकल्ट। जो पीछे हमने जितने भी चैलेंजेस हमने देखे, उससे बड़ा ये चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नस्लें तबाह कर रहा है। ये एक जवान को तबाह नहीं कर रहा है, ये उसके घर को, उसकी फैमिली को, हमारी पूरी कम्युनिटी को, सोसाइटी को और पूरे कौमों को ये तबाह करती है। और नशा एक हम जितना हम इसको ईजी ले रहे हैं और जिस हिसाब से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उस हिसाब से कि वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल LG सर की उन्होंने ये इकदाम उठाया। आज हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल सारे एकजुट होकर, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, वी एज अ सिविल सोसाइटी, हम भी चाहते हैं कि हमारे से जो भी रोल होगा हम वो अदा करेंगे। बिकॉज ये जो लड़ाई नशे के खिलाफ है, ये कोई एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, ये कोई एक बंदे की, ये उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ एक लड़ाई है जो डीप कहीं ना कहीं हमारा इतना रूट हुआ है। आज हमारे बच्चों में, जो हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम उन चैलेंजों को पहले एड्रेस नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि खाली हम नशा मुक्त करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब रेड ड्रॉप का क्या है यहाँ पे? रेड ड्रॉप का ये है कि हम उन नौजवानों को जो चाहते हैं कि वो नशे की लत से निकलना चाहते हैं, घरों से निकलना चाहते हैं, तो उनके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं? देखिए, ग्राउंड्स में तो आप पूरा दिन तो ग्राउंड में रह नहीं सकते हैं। पूरा हर दिन यहाँ मौसम भी उस टाइप का नहीं रहता है कि आप पूरा दिन ग्राउंड में रहेंगे। लेकिन अगर आप एक वॉलंटियरली आप काम करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, या हमारे साथ ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी कहीं अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी के लिए, चाहे प्लांटेशन हो रही है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, मेडिकल कैंप हो रहा है, कोई भी अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी के लिए, आप उसमें जुड़िए। और जब आप उसमें जुड़ते हैं, आपको एक वॉलंटियरिज्म, जिनका जज्बा वॉलंटियरली होता है, वो 110% बेस्ट अपना देते हैं सोसाइटी के लिए। शबीर हुसैन साहब, बिल्किस आरा जी, ये वॉलंटियर्स हैं। मैं इंक्लूडिंग, आई एम द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट डिस्पाइट दैट वी आर ऑल वॉलंटियर्स। हमारे NGOs में पोर्टफोलियोज नहीं होते हैं। हमारे NGO में ये होता है कि आज बांडीपोरा में बिल्किस आरा जी ने डिसाइड किया कि शी हैज़ टू डोनेट 43rd पिंट, वी वेर हेयर। हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकल के बांडीपोरा पहुंच गए और हमने यहाँ के जो हमारे लोकल वॉलंटियर्स हैं उनको ये मैसेज दिया कि हम भी आपकी तरह एक वॉलंटियर हैं। जब आप घर से निकल सकते हो, हम भी 100 किलोमीटर दूर आ सकते हैं। तो मैसेज यही रहेगा कि जो अभी अभियान चला है, इस अभियान को हमने 100 दिन में कंप्लीट करना है। और 100 दिन के बाद हमारे पास नंबर जो होने चाहिए, वो नंबर्स हमें बात हमारे साथ करनी चाहिए कि जो ये नौजवान थे, हमने उनको राह दिखाई। एक मशाल राह हमारे ऑनरेबल LG साहब ने उठाई है। मुझे लगता है एज अ सिविल सोसाइटी मेंबर, एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का हेड और एंड रिप्रेजेंटेटिव, मेरा ये हक है कि मैं भी उसमें अपना पार्ट प्ले करूं, चाहे जिस हिसाब से भी मैं कर सकूं। बिल्कुल मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज 43 पॉइंट जो है आज डोनेट किया आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा के अंदर, तो क्या मैसेज रहेगी उन बहनों के लिए जो अभी भी खून देने से कतराती हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यही मैसेज रहेगी हर एक बहन से, जो हमारी बहन इस ड्रग की वजह से कल कत्ल होती है, हमें फिर ये पता चलता है कि 10 दिन 15 दिन बाद जब सारे आते हैं और बोलते हैं कि हमें पता था ये ड्रग्स में मुब्तला था, इसने अपनी बीवी को मार डाला या फिर इसने अपनी माँ को मार डाला। हम जब इसीलिए हम आगे आते हैं कि पहले ही पता होना चाहिए। अगर किसी भी बहन या किसी भी माँ के साथ ऐसा होगा तो कम से कम वो पुलिस का सहारा लेके या सिविल का सहारा लेके हमें ये बताए कि ये हमारे पति देव या हमारे भाई ने ये ड्रग्स में मुब्तला है, ताकि वो बहन कल कत्ल ना हो जाए। इसीलिए उन भाई के लिए यही मैसेज है कि आज 43rd यूनिट मैंने डोनेट किया है बांडीपोरा में,
ताकि देखो मेरा ये ब्लड किसी ना किसी की जान तो बचा ही सकता है आज, अल्लाह को बचाने, लेकिन मैं एक ज़रिया बन गई। वो बदनसीब बेटा या वो बदनसीब भाई अपने माँ बाप को खून भी नहीं दे सकता, या किसी कम से कम अपनी बहन को वो किसी को ब्लड बचा ही नहीं सकता, वो खुद को मार डालता है ऐसे ड्रग्स के मुबतला। हमारे ये मिशन इंशाअल्लाह तब तक चलता ही रहेगा जब तक हमारे भाई लोग इस नशे से बाहर नहीं आएंगे।